नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं को ट्रिक के द्वारा अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम गद्य की विद्या उपन्यास भाग 2 पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम सुमन कुमार गुप्ता है और मैं आपको ट्रिक के द्वारा हिंदी की रचनाओं को याद कराने की चेष्टा करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो है उपन्यास के भाग 1 पर चर्चा कर ली है। उसमें जितनी भी रचनाएँ थी और उनके रचनाकार ट्रिक के माध्यम से हमने देख लिया। यदि आपने उसको नहीं देखा तो कृपया करके आप पहले भाग 1 को देखें, तत्पश्चात आप जो है भाग 2 पर आएँगे। भाग 2 में हम प्रेमचंद्रोत्तर युग के जो कवि हैं उनकी रचनाओं को ट्रिक के आधार पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जो है, ये जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जो है जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। और एक ईलाचंद्र जोशी हो गए, अक्के जी हो गए, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। एक तो जैनेन्द्र हो गए, ईलाचंद्र जोशी हो गए, अज्ञे हो गए। ये प्रमुखता से इनका नाम लिया जाता है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में। तो चलिए देखते हैं जैनेन्द्र कुमार की जो रचनाएं हैं वो ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे देखा, जैनेन्द्र सुनीता सुधा के त्याग पत्र को परखकर कल्याणी को जयवर्धन के साथ मुक्तिबोध जीवन विवर्त और व्यतीत करने का नाम स्वामी देते हैं। जैनेन्द्र सुनीता सुधा के त्यागपत्र को परखकर कल्याणी को जयवर्धन के साथ मुक्तिबोध जीवन विवर्त और व्यतीत करने का नाम स्वामी देते हैं। और नीचे देखा, इनकी फुल फॉर्म जो है सुनीता सुधा त्यागपत्र परख कल्याणी जयवर्धन मुक्तिबोध विवर्त व्यतीत अनाम स्वामी। आगे है ईलाचंद्र जोशी। तो ईलाचंद्र जोशी जी जो है, इनकी रचना देख लेते हैं। यहाँ पे ईलाचंद्र पर्दे की रानी जिप्सी के साथ जहाज का पंछी बने निर्वासित मुक्ति पथ पर चलते हुए सन्यासी के प्रेम पथ प्रेत और छाया भूत का भविष्य और घृणा में मानते हैं। इला ईलाचंद्र ईलाचंद्र जो है पर्दे की रानी जिप्सी के साथ जहाज का पंछी बने निर्वासित मुक्ति पथ पर चलते हुए सन्यासी के प्रेम प्रेम और छाया भूत का भविष्य को, यहाँ पे को कर लिया, को घृणा में ही मानते हैं। नीचे देखा इसका फुल फॉर्म, पर्दे की रानी जिप्सी जहाज का पंछी निर्वासित मुक्ति पथ सन्यासी प्रेम और छाया भूत का भविष्य घृणामयी। इसमें से जो है जहाज का पंछी और सन्यासी, इन दो रचनाओं को परीक्षा में कई बार बार पूछा गया, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। जहाज का पंछी और सन्यासी। आगे है अज्ञे जी। आगे अज्ञे जी का जो समय है 1911 से 1987 के बीच में, और इनकी जो रचना है वो है अज्ञे और शेखर नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी को याद करते हैं। अज्ञे और शेखर जो है वो नदी के द्वीप पर जो है बैठे हैं और अपने अपने अजनबी को याद करते हैं। तो इसी पर ट्रिक पे देख लीजिएगा। अज्ञे अज्ञे और शेखर नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी को याद करते हैं। तो शेखर से शेखर एक जीवनी हो जाएगा जो कि 2 भागों में है। नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। और ये जो शेखर एक जीवनी जो इनकी रचना है, ये काफ़ी अहम रचना है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है देवराज जी। तो देवराज जी की जो रचना है वो इस प्रकार देखिए यहाँ पे। देवराज, मैं, वे और आप पथ की खोज में अजय की डायरी का दूसरा सूत्र रोड़े और पत्थर को बाहर भीतर करते हैं। एक बार फिर देखते हैं। देवराज, मैं, वे और आप पथ की खोज में अजय की डायरी का दूसरा सूत्र रोड़े और पत्थर को बाहर भीतर करते हैं। तो यहाँ पे
ये हो जाएगा मैं व आप, पथ की खोज, अजय की डायरी, दूसरा सूत्र रोड़े और पत्थर बाहर भीतर। इसमें जो है दोस्तों, जो ये अजय की जो डायरी है, ये रचना विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। और इसमें जो है आपके एक असफल वैवाहिक संबंध का भी वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिए, दो चीज, एक तो आपके हुए विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि में लिखी गई है, और एक असफल वैवाहिक जीवन का वर्णन जो है इसमें किया गया है। आगे है विष्णु प्रभाकर जी। तो विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वो, विष्णु प्रभाकर ढलती रात में कोई तो स्वप्नमयी दर्पण का व्यक्ति निशिकांत अर्धनारीश्वर को तट के बंधन में संकल्प लेते देखा है। देखा यहाँ पे, विष्णु प्रभाकर ढलती रात में कोई तो स्वप्नमयी दर्पण का व्यक्ति निशिकांत अर्धनारीश्वर को तट के बंधन में संकल्प लेते देखा है। यहाँ पर ढलती रात है, कोई तो स्वप्नमयी दर्पण का व्यक्ति निशिकांत अर्धनारीश्वर तट के बंधन संकल्प। इसमें जो एक रचना ये अर्धनारीश्वर जो है, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें जो है दिनकर जी की जो रचना है, एक अर्धनारीश्वर, वो निबंध है। तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है जो कि उपन्यास है, और अर्धनारीश्वर दिनकर जी की भी रचना है जो कि एक निबंध है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में हालांकि दोनों का नाम एक साथ नहीं देगा, या तो विधा दे देगा या तो रचनाकार अलग रख देगा। तो इस पे याद रखिएगा। आगे उपेंद्र नाथ अस्क जी की जो रचना है, उपेंद्र नाथ गिरती दीवारों के बीच बड़ी बड़ी आंखों से एक रात के नाटक में शहर में घूमता आईना में बोले, बांधो ना नाव स्ठाव। यहाँ पे बांधो ना नाव स्ठाव बंधु लिख दो, एक बंधु। देखिए यहाँ पे, उपेंद्र नाथ गिरती दीवारों के बीच बड़ी बड़ी आंखों से एक रात के नाटक में शहर में घूमता आईना में बोले, बांधो ना नाव स्ठाव बंधु। तो गिरती दीवार से गिरती दीवार हो जाएगी, बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें से बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी। एक रात का नाटक, एक रात का नाटक, शहर में घूमता है ना, और बांधो ना नाव स्ठाव। आगे है अमृतलाल नागर जी। ये काफी चर्चित उपन्यासकार है, तो इनकी रचनाओं को थोड़ा स्मरण रखिएगा। अमृतलाल बूंद और समुद्र में शतरंज की मोहरें खेलते हुए, सुहाग की नुपुर में सात घूंघट वाला मुखड़ा और खंजर नयन देख मानस का हंस, वे नाच्य बहुत गोपाल। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है, अमृतलाल बूंद और समुद्र में शतरंज के मोहरे खेलते हुए, सुहाग के नुपुर में सात घूंघट वाला मुखड़ा और खंजर नयन देख मानस का हंस, वे नाच्य बहुत गोपाल। यहाँ पे देख सकते हैं, बूंद समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा, खंजर नयन मानस का हंस, नाच्य बहुत गोपाल। और इनकी जो और रचना है, यहाँ पेपर में पूछा गया, महाकाल भी कई बार पूछा गया, एक दानव में से रण्य पीड़िया, ये भी रचना है। और ये दोनों रचनाएं जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें आगे देखते हैं भीष्म साहनी जी होंगे। इनका जो समय है 1915 से 2003 के बीच में है। इनकी रचनाओं को देखें तो, भीष्म, बसंती झरोखों में, जय हिंद की सेना, नीलू नीलुमा नीलोफर, मैया दास की माड़ी की कड़ियों में कुंत तो नहीं हुई। भीष्म, बसंती झरोखों में, जय हिंद की सेना, नीलू नीलिमा नीलोफर, मैया दास की माड़ी की कड़ियों में कुंत तो नहीं हुई। तो बसंती से बसंती हो जाएगा, झरोखा से झरोखा हो जाएगा, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, नीलू नीलिमा नीलोफर, मैया दास की माड़ी, कड़ियों से कड़ियाँ हो जाएंगी, कुंतों से कुंतो है। आगे है अमरकांत जी। तो यहाँ पे दे रखा है इनका, अमरकांत एक सुखजीवी, इन्हीं हथियारों से बीच की दीवार को तोड़ सुंदर पांडे की पतो ग्राम सेविका को काले उजले दिन में आकाश पक्षी और सूखा पत्ता दिलाते हैं। अमरकांत एक सुखजीवी,
इन्हीं हथियारों से बीच की दीवार को तोड़ सुंदर पांडे की पतोह ग्राम सेविका को काले उजले दिन में आकाश पक्षी और सूखा पत्ता दिलाते हैं। तो देख सकते हैं अमरकांत जो एक सुखजीवी हैंगे और वो उन्हीं हथियारों से बीच की दीवार को तोड़ करके सुंदर पांडे की जो पतोह है जिसका नाम ग्राम सेविका है को काले उजले दिन में आकाश पक्षी और सूखा पत्ता दिलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सुखजीवी इन्हीं हथियारों से बीच की दीवार सुंदर पांडे की पतोह ग्राम सेविका काले उजले दिन आकाश पक्षी सूखा पत्ता। आगे है भगवती चरण वर्मा जी हैंगे आगे, इनकी रचना देख ले तो भगवती चरण चित्रलेखा के भूले बिसरे चित्र और सीधी सच्ची बातों को पतन बनाकर थके पांव टेढ़े मेढ़े रास्ते पर युवराज चाणक्य को सभी नचावत राम गोसाई दुप्पल से मिलवाते हैं। एक बार फिर देखते भगवती चरण चित्रलेखा के भूले बिसरे चित्र और सीधी सच्ची बातों को पतन बनाकर थके पांव टेढ़े मेढ़े रास्ते पर युवराज चाणक्य को सभी नचावत राम गोसाई दुप्पल से मिलवाते हैं। तो नीचे देख सकते हैं रचना चित्रलेखा जिसका समय 1934 है। भूले बिसरे चित्र सीधी सच्ची बातें पतन थके पांव टेढ़े मेढ़े रास्ते युवराज से युवराज चूड़ा हो जाएगा चाणक्य सभी नचावत राम गोसाई दुप्पल। इसमें से चित्रलेखा रचना है ये भगवती चरण वर्मा की जो है काफी फेमस रचना है। इसमें जो है पाप एवं पुण्य के जो नैतिक प्रश्न है उनको उठाया गया है इसमें। आगे है वृंदावन लाल वर्मा जी, इनकी रचनाओं को देख सकते हैं आप यहाँ पे। इनका जो समय है 1889 से लेकर के 1969 के बीच में है इनका समय। और इनकी जो रचना है वृंदावन लाल झांसी की रानी और विराट की पद्मिनी मृगनयनी को कचनार व प्रेम की भेंट कीचड़ और कमल गढ़कुंडार में देते हैं। वृंदावन लाल झांसी की रानी और विराट की पद्मिनी मृगनयनी को कचनार व प्रेम की भेंट कीचड़ और कमल गढ़कुंडार में देते हैं। रचना यहाँ पे देख सकते हैं झांसी की रानी विराट की पद्मिनी मृगनयनी कचनार प्रेम की भेंट कीचड़ और कमल गढ़कुंडार। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे, इनका जो समय है यहाँ पे 1960 से लेकर 1979 के बीच में है। तो इनकी रचना है हजारी प्रसाद अनाम दास के पोथे को बाण भट्ट की आत्मकथा चारू चंद्र लेख को पुनर्नवा करके सुनाते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो अनाम दास का जो पोथा है उनको बाण भट्ट की आत्मकथा जिसका नाम चारू चंद्र लेख है को पुनर्नवा करके सुनाते हैं। हजारी प्रसाद अनाम दास के पोथे को बाण भट्ट की आत्मकथा चारू चंद्र लेख को पुनर्नवा करके सुनाते हैं। तो अनाम दास का पोथा बाण भट्ट की आत्मकथा चारू चंद्र लेख पुनर्नवा। आगे है राहुल सांकृत्यायन जी, तो इनकी रचना है राहुल सांकृत्यायन के सिंह सेनापति को जीने के लिए जय योद्धे मधुर स्वप्न और दिव्यदास वाली विस्मृत यात्रा करनी होगी। तो जो राहुल सांकृत्यायन के जो सिंह सेनापति है उनको जीने के लिए जो है जय योद्धे मधुर स्वप्न तथा दिव्यदास वाली विस्मृत यात्रा करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं सिंह सेनापति जीने के लिए जय योद्धे मधुर स्वप्न दिव्यदास विस्मृत यात्रा। और आगे है यहाँ पे रांगे राघव जी जो है रांगे राघव को विषाद मठ के साथ मुर्दों का टीला की ओर सीधा साधे रास्ते पर अंधेरे के जुगनू के सहारे प्रतिदान चीवर को कब तक पुकारे। रांगे राघव को विषाद मठ के साथ मुर्दों का टीला की ओर सीधे साधे रास्ते पर अंधेरे के जुगनू के सहारे प्रतिदान चीवर को कब तक पुकारे। यहाँ पे है विषाद मठ मुर्दों का टीला सीधा साधा रास्ता अंधेरे के जुगनू प्रतिदान चीवर कब तक पुकारे। ये प्रतिदान और ये चीवर कई बार परीक्षा में पूछा गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है यशपाल जी,
तो यशपाल जी की जो रचना है उनका समय देख लेते पहले 1903 से 1976 के बीच में उनका जो समय है। और इनकी जो रचना है यशपाल दिव्या की तेरी मेरी उसकी बात को छुपाने के लिए झूठा सच बोले और पार्टी कामरेड तथा दादा कामरेड से देशद्रोह करते हैं। यशपाल जी जो दिव्या की तेरी मेरी उसकी बात को छुपाने के लिए झूठा सच बोलते हैं और पार्टी कामरेड तथा दादा कामरेड से देशद्रोह करते हैं दिव्या के लिए यशपाल जी। तो इस चीज़ को याद रखें। दिव्या 1945, तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच, जो कि 2 भागों में है। इसमें से जो है कि इनकी ये 2 भाग लिखा हुआ है, इसमें दोनों भाग का नाम जो है, एक का नाम हैगा आपका वतन और देश और दूसरे का नाम है देश का भविष्य। तो इसको याद रखिएगा, एक का नाम है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। झूठा सच 2 भाग में है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोह। आगे है आपका अमृत राय जी हैंगे। उनकी रचना पे दृष्टिपात डाले तो देख सकते हैं यहाँ पे। अमृत राय नागफनी के देश में कलम का सिपाही के बीज बोते हैं। तो अमृत राय जी जो है नागफनी के देश में कलम का सिपाही के बीज बोते हैं। देख सकते हो कैसी रचना है कि अमृत राय जो है नागफनी के देश में कलम का सिपाही के बीज बोते हैं। नागफनी के देश में कलम का सिपाही के बीज। आगे है मार्कंडे जी। मार्कंडे ने अग्निबीज से सेमल का फूल बोया। तो ये आसान है काफी। मार्कंडे ने अग्निबीज से सेमल का फूल बोया। तो अग्निबीज सेमल का फूल। आगे है नागार्जुन जी। इनका जो समय 1911 से 1998 के बीच है। रचना है इनकी नागा अर्जुन रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे बलचन्मा को हीरक जयंती के अवसर पर बाबा बटेश्वर नाथ गए। नागार्जुन जी रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे बलचन्मा को हीरक जयंती के अवसर पर बाबा बटेश्वर नाथ गए। रचना इनकी देख सकते हैं। रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे बलचन्मा, हीरक जयंती, बाबा बटेश्वर नाथ। तो वरुण के बेटे जो रचना है इसमें जो है आपकी मछुआरे के संघर्ष का वर्णन इसमें किया गया है। और अंत में जो है आपका यहाँ पे देवेंद्र सत्यार्थी की जो रचना यहाँ पे दे रखा है। देवेंद्र सत्यार्थी रथ के पहिए पर ब्रह्मपुत्र के साथ बैठे और चिल्लाए, कठपुतली की कथा कहो उर्वशी। देवेंद्र सत्यार्थी रथ के पहिए पर ब्रह्मपुत्र के साथ बैठे और चिल्लाए, कठपुतली की कथा कहो उर्वशी। यहाँ आप देख सकते हैं, रथ के पहिए ब्रह्मपुत्र, कठपुतली, कथा कहो उर्वशी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप जो है इस ट्रिक को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें, चिंतन मनन करें, ताकि आपके ये मस्तिष्क में जो है एकदम स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। और भविष्य में जब आप रचनाकार का नाम देखें तो आपको एक पंक्ति दिमाग में जो है पुनरावृत्ति के थ्रू जो है आपको पूरी रचनाएं एक सुर में जो है प्रकट होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो आप जो है इसको लिख करके वीडियो को रिपीट कर करके जैसे सुविधा लगे ट्रैवल करते समय वीडियो देख करके सुन करके आप इस चीज़ को जो है याद कर सकते हैं। तो धन्यवाद।